हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, मैंने अपना ट्रेलर हुक भी कर लिया, हर चीज़ चेक कर ली है। मगर एक इशू है, ये देखें ये कितना करीब ख़राब है मेरे, और इसके अंदर कीज़ भी नहीं है। तो मुझे इससे बचा के निकालना है, पूरा इधर लेके आना है। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और बॉर्डर जो है ना बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ से मुझे नीचे नज़र आ रहा है कि एक आधा ट्रक ही नज़र आ रहा है कि भाई कनाडा के अंदर कितनी देर ठंड रहती है। तो कनाडा के अंदर भाई 6 महीने जो है ठंड रहती है। अक्टूबर से शुरू हो जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी भी आप देख लो कि मार्च का बिल्कुल एंड है और अभी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही। इस दफ़ा की जो ठंड है वो काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और मैं ना नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। मैंने जाना है यहाँ से जॉर्जिया, और ना मेरे पास 3 डिलीवरी हैं और 2 डिलीवरियाँ मेरी नॉर्थ कैरोलिना में हैं और 1 डिलीवरी मेरी जॉर्जिया में है। तो मैंने सारा अपना सामान रख लिया है। रात के 8 बज रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने यार्ड में निकलते हैं फ़ौरन ही। और यहाँ से जो मेरी पहली डिलीवरी है ना वो 1300 किलोमीटर पे है। तो उसके बाद जो दूसरी है वो भी नॉर्थ कैरोलिना में होगी, वो भी करीब ही होगी कहीं। तो बॉर्डर मेरा ख्याल है कि नियाग्रा फॉल का ही क्रॉस करना होगा, जाके पेपरों पे पता चलेगा कौन सा करना है, मगर सबसे नियरेस्ट नियाग्रा फॉल का ही पड़ता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सीधा यार्ड में चलते हैं। यार्ड के अंदर मैं पहुंच गया हूँ और गाड़ी जो है ना मैंने पीछे पार्क कर दी है, और जो मेरा ट्रक है ना वो सामने खड़ा हुआ है। तो और ट्रेलर जो है ना वो भी मुझे मिल गया है। तो क्या करना है कि इसको ट्रेलर के पास लेके जाना है। ट्रेलर ज़रा निकालना जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि उसके साथ भी एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसके साथ एक छोटा सा ट्रक खड़ा हुआ है। तो चलते हैं, इसको ट्रक को उधर जाके वो निकालते हैं एज सून एज़ पॉसिबल। हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, मैंने अपना ट्रेलर हुक भी कर लिया, हर चीज़ चेक कर ली है। मगर एक इशू है, ये देखें ये कितना करीब ख़राब है मेरे, और इसके अंदर कीज़ भी नहीं है। तो मुझे इससे बचा के निकालना है, पूरा इधर लेके आना है। और इस ट्रक की ना एक साइड की स्कर्ट है, एक साइड पे नहीं है। तो ये भी कंपनी को बता देते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। मैंने नियाग्रा वाला बॉर्डर क्रॉस करना है। तो हर चीज़ मेरी ओके हो गई है और बस मैंने जो है ना अपना बॉर्डर वाला वो भी निकाल लिया है। एवरीथिंग ओके है मेरी। मैंने अब क्या करना है कि इसको पैक करना है और ये यार्ड से बाहर निकालना है। इसलिए कि मैंने ना वहाँ से पहले बड़ी मुश्किल से निकाला है और अब जो है ना यहाँ पे 2 ट्रेलर खड़े हुए हैं और बॉर्डर जो है मेरा नियाग्रा वाला ही है। ये इसकी आ गई है जो मैंने बॉर्डर पे देना होता है प्रिंट। और मेरी पहली डिलीवरी है वो 12 से 60 किलोमीटर मेरा नेविगेशन बता रहा है। इसको मैं यूँ बैक करूँगा। बैक करने के बाद जो है ना यूँ करके मैं आराम से यार्ड से बाहर निकल जाऊँगा और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। रेज़र अब बंद कर देता हूँ मैं। और जो है ना भाई आज भी बड़ी शदीद ठंड है बाहर। ठंड तो हमारा जो है ना वो पीछे नहीं छोड़ रही, जान ही नहीं छोड़ रही। ठंड ने तपिया साफ की हुई है। जाती जाती ठंड है ये, पर ये पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ से मैंने लेफ्ट होना है। ये यार्ड से मैं बाहर निकल रहा हूँ, बिल्कुल ही एम्प्टी है इस टाइम पे, कोई ना इधर ना उधर। रात के भी पूरे 10 बज गए और यहाँ से जो है ना थोड़ी दूरी मैंने जाना है आगे, तो हाईवे आ जाएगा और सीधा हाईवे से ना मैंने 403 लेना है हाईवे नियाग्रा की तरफ, सीधा नियाग्रा की तरफ जाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और बॉर्डर जो है ना बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ से मुझे नीचे नज़र आ रहा है कि एक आधा ट्रक ही नज़र आ रहा है और ये नियाग्रा वाला ब्रिज है। नीचे नियाग्रा का है ये रिवर, और वो जो सामने है ना वो मुझे बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। वो लाल लाल बत्तियाँ है ना, वो है बॉर्डर। और यहाँ से मुझे ट्रक 2 लेने खुली भी हैं, ठीक है ना। और ट्रक तो मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं, मुझे तो यहाँ से लग ही नहीं रही कि ट्रक हैं। थोड़े से ही हैं। और इस बॉर्डर से जैसे मैं क्रॉस करूँगा ना तो जो स्टेट अमेरिका की आएगी वो न्यूयॉर्क आएगी, और जो सिटी आएगी ना
वो बफलो आएगी, बस बिल्कुल भी नहीं है ट्रक। एक ही ट्रक है जो अभी अभी गया है मेरे से आगे ना, और कोई भी ट्रक ही नहीं है। गाड़ियों की लाइनें देखें, ये क्या चक्कर है भाई? ये देखो, ये सब गाड़ियों के हैं, ये गाड़ियाँ जा रही हैं कितनी, गाड़ियों पे लोग कितने जा रहे हैं, तबाही फैली पड़ी है। ट्रक एम्प्टी हैं, बल्कि ट्रकों पे तबाही होती है, गाड़ियाँ एम्प्टी होती हैं। और ट्रकों की सिर्फ एक ही लेन खोली हुई है उन्होंने, और कोई लाइन नहीं खोली हुई, एक ही है बस। और ये वैन किधर आ गई, छोटी, ये गलती से आ गया, आपको पता है इधर, इससे उधर जाना था गाड़ियों वाली लेन, ये इधर आ गया। इसकी ऑफिसर तबीयत साफ़ करेगा अब। एक ही लेन खोली है तुम यार, दो तो खोल दो। चलो ट्रैफिक नहीं है, उन्होंने कहा एक खोल देते हैं। अपने पेपर निकालते हैं, पहली बात तो लाइट जलानी है, ठीक है, और रीफर बंद करना है। और मेरे पास जो सामान है ना वो वही है, क्रोसेंट ये है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या सामान है मेरे पास। मेरे पास मफ़िन्स हैं और पिज़्ज़ा, बस मैं इसको यही बताऊंगा, मफ़िन्स। और यहाँ पे मैंने डालना है ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग। जैसे ही मैं ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग डालूंगा ना, तो उससे क्या होगा कि अभी कनाडा का टाइम चल रहा है, फिर यूएस का चलना शुरू हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया इसमें। अभी ये मुझे बताना शुरू कर देगा कि यूएस में तुम कितने आवर्स हैं तुम्हारे, तो क्या सिस्टम है कि यूएस का डिफरेंट है थोड़ा, यहाँ का डिफरेंट है। देखिए अब 6 घंटे 17 मिनट बता रहा है ये मुझे, और उसके अंदर अंदर मैंने ब्रेक लेनी है। और टोटल मेरे पास कितने हैं, 9 घंटे 17 मिनट है, 3 घंटे फिर और आ जाएंगे ब्रेक के बाद। और टोटल मेरा अब 1100 किलोमीटर रह गया, तो 6 मैं चला भी लेता हूँ तो 500 फिर रह जाएगा, तो वो भी है, फिर भी मैं रुक सकता हूँ, मर्जी, और डिपेंड है मेरे के ऊपर। और ठंड इतनी सख्त हुई हुई है, दोबारा पता नहीं कहाँ से ठंड आ गई है। पानी की बोतल जो है यख हुई हुई है अंदर। लाइटें बंद करते हैं कि ना ऑफिसर की आंखों में ना पड़े, और अभी वेट करेंगे, जब आगे ये निकल जाएगा ना फिर अपना रीफर बंद करेंगे। बस निकल ही गया, आगे लेके जाते हैं, अपना रीफर बंद करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। देखते हैं बॉर्डर पे क्या कहता है ये। और अब आपसे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिलते हैं। मेरा बॉर्डर जो है वो क्रॉस हो गया है, और ऑफिसर बहुत ही नाइस था, उसने 2 मिनट ही मारे हैं बस, दैट्स इट। और जो है ना, अब मैं अपना रीफर भी मैंने ऑन कर दिया है, और वो देखें सामने बोर्ड आ गए हैं। सिटी ऑफ बफलो, नायग्रा फॉल की तरफ जाना है तो इधर जाना है, सिटी ऑफ बफलो जाना है तो राइट जाना है। और मगर मैंने जो है वो सीधा जाना है, मैंने I-90 के ऊपर चढ़ना है, ठीक है। और ये आ गया न्यूयॉर्क स्टेट का, वेलकम टू न्यूयॉर्क। और बस अभी मेरी ड्राइव बड़ी है, 4-5 घंटे बाद जब भी देखेंगे अब कि कॉफ़ी कब लेनी है, फिर कॉफ़ी जो है वो ले लेंगे। और सब ब्रेक तो मेरी ड्यू ही है, और जहाँ पे फिर फ्यूल सस्ता मिलेगा फ्यूल डलवा लेंगे। मेरे पास अभी काफ़ी फ्यूल है, तो मुझे फ्यूल की इतनी टेंशन नहीं है। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, और आगे गैस स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। मैं इस टाइम जो है ना ओहायो में हूँ, और ये ना बिल्कुल पास ही जो है ना एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है। तो मेरे पास जो है ना फ्यूल भी अब नीचे जा रहा है, और यहाँ पे फ्यूल भी सस्ता लगा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से फ्यूल भी एक दफ़ा डलवा लूँ, रीफर भी फुल करवा लूँ। और एक मेरा ना जो सिग्नल है ना मेरा लेफ़्ट वाला, जो स्कर्ट पे लगा हुआ है ट्रेलर की साइड पे, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, वो जल बुझ रहा है। उसको भी चेक करना है, ब्रेक भी लेनी है और कॉफ़ी भी लेनी है। तो मैंने ना, ये आ गया है लव का गैस स्टेशन, वो सामने उसकी लाइट नज़र आ रही है। तो उधर चलते हैं, उधर जाके ना सारी चीज़ें करते हैं, और कोशिश करनी है कि जो है ना मेरी लाइट सेट हो जाए, जल बुझ ना करे। इसलिए जल बुझ करती रही ना, और किसी पुलिस वाले ने देखा या स्केल पे से मैं गुज़रा
पुलिस वाला खड़ा भी था, पुलिस वाले का नाम लिया मैंने, मनूस खड़ा हुआ था उधर। शुक्र है बचत हो गई है, मगर उसको पता नहीं चलेगा, इतना है नहीं इशू। लाइट क्या वो जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है, तो वो मेरे ख्याल है उसकी तार ही का कोई मसला होगा, वो मैं जाके देख के उसको फिक्स कर देता हूँ। तो मगर ये है कि पुलिस वाले का भाई नाम ही लिया, उसके सामने गाड़ी खड़ी हुई थी। ये आप देखो, ये केड़े में लव के गैस स्टेशन पे आ गई हूँ, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के बनाया हुआ उसने, ये देखें। तो मैंने कहा यहाँ से फ्यूल भी डलवा लेते हैं, उसकी वजह यह है कि फिर बाद में देखेंगे कहाँ से फ्यूल डलवाना है, आगे से महंगा फ्यूल मिले फिर दिल ही नहीं करता डलवाने को। और आगे जो है ना सारा माउंटेन एरिया, तो मेरा फ्यूल भी जो है ना उससे ज़्यादा खाना है, तो बेहतर है कि डलवाई लो। इधर आया हुआ हूँ, मम्मी याद आ गया, हाँ इस कट से। कम ही ऐसा गैस स्टेशन है कि मैं जिस पे ना गया हुआ हूँ, या नए बने हो तो नहीं गया हूँ, नहीं तो भाई ये देखो मैं आया हूँ, साथ ही इशारा खुलेगा इसलिए कि सेंसर लगे हुए हैं। चल भाई, ये देखा, ये सेंसर लगे होते हैं, आप पहुँचोगे तो खुल जाएगा, मैं जैसे ही वहाँ आगे चला जाऊँगा इसलिए बंद हो जाना है आप, और ये मेन रोड वाला खुलेगा। ये काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन लग रहा है ये तो मुझे। भूख भी लग रही है पर कुछ खाना नहीं है। ड्राइविंग आवर जितने चला पड़े हुए हैं ना मेरे पास, चला सकता हूँ मैं, चला लूँगा, उसके बाद देखेंगे। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, ट्रक का आगे से एंट्रेंस। शुक्र है ये लिख देते हैं कि ट्रक की एंट्रेंस वहाँ से है, नहीं तो बंदा गाड़ी वाले में तो घुसा के ना तबीयत साफ़ हो जाए। ये है ट्रक की एंट्रेंस। मज़े की बात तो इधर भी पार्किंग है, एम्प्टी है, और गैस स्टेशन कितना बड़ा है। मैं समझ रहा था छोटा सा गैस स्टेशन है, ये तो बहुत बड़ा है। वो भाई ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, अब ऊपर से देखते हैं पार्किंग है कि नहीं। ये तो वैसे सामने ट्रक खड़े हुए हैं, उससे पता चल रहा है कि पार्किंग फुल है, इसमें नहीं है जगह, इसमें तो नहीं है जगह। नहीं मैंने लगाना नहीं है, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ कि जगह है कि नहीं, कि अगर इन केस कभी हमें ज़रूरत पड़े तो मैं इस गैस स्टेशन पे आए ना ही आओ भाई। उसकी वजह पता है कि ये छोटा है, पार्किंग वैसे बड़ा बनाया हुआ है, पार्किंग छोटी है, मगर मैं तो इधर भी लगा देता, जैसे ये जगह बनी हुई है ना, मैंने इधर लगा देना, सो जाना था इधर लगा के, अगर मैंने इधर सोना होता तो। इसलिए ये अच्छी जगह इन्होंने बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है पर पार्किंग कम है ट्रक की, और ये छोटे वाले ट्रक है ना, ये इनकी वजह से सबसे ज़्यादा काम ख़राब होता है। हाँ हाँ याद आ गया मुझे, ये सीढ़ियाँ नीचे करके इसका स्टोर है, और मैं इधर कई दफ़ा आया हूँ, तो इधर से फ्यूल डलवाते हैं सबसे पहले अपना। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, फ्यूल लगा हुआ है $5.24, इससे सस्ता फ्यूल नहीं मिलना मुझे कहीं, फ़ौरन लगाओ। फ्यूलिंग मैंने लगा दी है अपनी दोनों साइडें, और अपना शीशा साफ़ करते हैं, इसलिए कि शीशा साफ़ हो जाएगा ना, मेरे पास ड्राइव काफ़ी ज़्यादा है, फिर मुझे नींद नहीं आएगी, तो फ़ौरन इसको साफ़ करो। हल्की हल्की ठंड है मगर पहले से कम हो गई है, इससे कि अब दिन चल रहा है, 3:30 हो गए हैं, तो अगर मैंने शीशा साफ़ ना किया तो दिन के टाइम मेरे लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि भाई शीशे साफ़ कर लो, लाइटें भी अपनी साफ़ करो। उधर है पाइप, उधर है, बाकी सब सही है मेरा। ये भी साफ कर लेते हैं, एक दफ़ा सारी कर लो। नीट एंड क्लीन हो जाएंगे ना शीशे, ड्राइव करने का मज़ा आएगा। अच्छा किया ये भी साफ़ कर लिया, कि ये काफ़ी गंदे हुए थे, फिर मैं समझ रहा था क्लीन है। ये भी साफ़ करने वाले भी इन्होंने नए रखे हुए हैं। चल भाई साफ़ हो गया फटाफट। फ्यूल देखते हैं कितने का डला है।
600 का डल गया है, कोई डालना है। $518 आ गया है, और नीचे आ गया है फ्यूल की प्राइस। वो सही हो गई है। अब मैं रुका हूँ तो इसको देखते हैं। फिर भी ये काफ़ी डलेगा, देखिए ये तो भाई आधे से भी नीचे आ गया था। शुक्र है ये मैंने डलवा लिया है। और लाइट आपको दिखाऊं, ये वाली लाइट है और ये जल बुझ ये देखो, ये देखो यार, इसको नीचे से जाना पड़ेगा देखने। ये देख रहे हैं आप, ये है, इसको पक्का करेंगे हम, ये ना बुझे। ओए सही हो जा, यहाँ पे सही है ये। यहाँ पे सही है ये भाई, इसको यहीं पे रखो। निकलो बाहर, देखते हैं ये कितने का ये कितना डलता है। ये देखें, ये देखा, मैंने कहा था ना ये बहुत ज़्यादा डलेगा। 22-23 गैलन हो गए और अभी भी डलता ही जा रहा है। इसको डालते हैं अभी। और जो मेरा मेन कैमरा था ना, DJI का पॉकेट 3, जिससे मैं वीडियोस बनाया करता था, वो मेरा ख़राब हो गया। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। और जिसकी वजह से ना मुझे ये भी DJI का ही है, और ये दूसरा कैमरा तो ये उससे मैं बना रहा हूँ। तो ये फुल हो गया ये भी, और ये डले हैं 33 गैलन। ट्रक को मैं पीछे ही कर दूंगा, आगे नहीं करूंगा। देखिए सारे एम्प्टी हैं, यहाँ पे किसने आना है अब। ठंड कितनी शदीद हो रही है फिर दोबारा। सारे काम हो गए हैं और कॉफ़ी का कप ले लिया मैंने। चलते हैं और जाके कॉफ़ी लेते हैं। ये देखें, ये है, इसका डोर वहाँ से है। उधर से भी होना चाहिए था, इधर से ही खाली बनाया डोर इन्होंने। चलो, और सामने हार्डीज़, और हार्डीज़ खुला हुआ है इस टाइम। मैं तो हैरान हूँ, मेरे ख्याल ब्रेकफास्ट ओपन कर दिया होगा इन्होंने। यहाँ पे पहले रखते हैं अपना कप और वॉशरूम जाते हैं, इसलिए कि हाथ धोने हैं। जो डीजल की स्मेल आएगी हाथ में से, वो सारी कॉफ़ी में से स्मेल आएगी। तो अंदर जाके हाथ में धोते हैं। ये रेस्ट रूम्स आ गए हैं, तो फिर मिलते हैं। कॉफ़ी लेते हैं अपनी, और फुल हो गई। रोको, अगर अभी ना रोकता इसको तो ये गई थी। और यहाँ से नैपकिन्स भी मेरे पास ख़त्म हुए हैं, ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ढक्कन लगा दिए, और अपनी जो है ना ब्रेक भी अब ख़त्म होने वाली होगी। तो चलते हैं और जाके ना ड्राइव शुरू करते हैं दोबारा। और ये जो कैमरा है ना, ये भी मैं पहली दफ़े यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में सही पता भी नहीं है। थैंक यू। लव वालों के एम्प्लॉयज़ बड़े अच्छे होते हैं, आते जाते कहेंगे सेफ़ ट्रैवल ड्राइव। और ये सामने देखो, मैंने कैसा ज़बरदस्त ट्रक खड़ा किया अपने सामने। तो चलते हैं, ट्रक पे बैठते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं दोबारा। ये देखें क्या स्थिति। टाइम जो है पूरा हो गया है मेरे पास। ब्रेक मेरी होगी कंप्लीट, और 5.5 घंटे जो है ना अब मेरे पास पड़े हैं। और किलोमीटर मेरे पास 732 किलोमीटर हैं। तो वो मेरी मर्ज़ी है, मैं पूरा चलाऊँ जैसे मर्ज़ी। अब जिधर भी मुझे नींद आएगी ना, टाइम मेरे पास काफ़ी है,
जैसे कि मेरी जो है ना इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरी कल सुबह 5 बजे की डिलीवरी है पहली, जो मैंने 732 किलोमीटर के बाद जाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है ना जिधर नींद आएगी सो जाऊँगा, बाद में उठ के मैं चला भी सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है और मेरे पास डिलीवरियाँ भी इतनी है ना कि चला चला के मेरी मंजी घूम जाएगी डिलीवरियाँ कर करके, मगर कोई नहीं, इतनी स्पीड से डिलीवरियाँ करेंगे, गोली की तरह, चील की तरह करनी है डिलीवरियाँ। जाना कहाँ पे है मैंने, मेरा नेविगेशन क्या कह रहा है, मेरा नेविगेशन कह रहा है इशारा खुला हुआ है, पहले यहाँ से जाओ। मेरा तो ताल्लुक ही नहीं इशारे से, मैं तो इधर मुड़ जाना इशारे से पहले ही। हाँ 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 77 साउथ, इधर मुड़ना मैंने। ये है मेरा जहाँ पे मैंने जाना है, पीछे से देख के जाऊँ, इसलिए कि खंबा उन्होंने इतना करीब लगाया हुआ था ना, तबाही फेरी पड़ी थी खंबे, बिल्कुल साथ खंबा लगाया हुआ था। चलते हैं, ये रैंप है और ये मैंने जो है ना ये हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ बस। ये हाईवे पे चढ़ गया हूँ और इससे मैं हूँ ओहायो में हूँ, और इससे अगली जो मेरे ख्याल स्टेट आएगी ना वो वेस्ट वर्जीनिया आएगी। तो ये देखा हाईवे चेक करें, अब सारे आगे आगे मुझे सब माउंटेन ही मिलना है, पहाड़ों के ऊपर ही चढ़ना है मैंने। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कितना चलता है, फिर जिधर भी नींद आएगी ना उधर जाके सो जाना पड़ता है ऐसे। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। सुबह के जो है ना 7 बज रहे हैं और मेरे पास अभी आवर्स तो काफ़ी पड़े हैं, 3 घंटे के करीब है ड्राइविंग के, मगर ये है कि मुझे नींद इतनी सख्त आ रही है कि मैं बड़ी मुश्किल से ना, ये गैस स्टेशन आ रहा है बिल्कुल 1 किलोमीटर पर रह गया है, तो यहाँ तक जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से ले कर पहुँचूँ और मैं इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। इससे कि सुबह का जब टाइम होता है ना तो उस टाइम पे चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आप सारी रात की चला रहे हो तो। और मेरे पास जो है ना मतलब कि टाइम भी काफ़ी है, मैं आराम से कल चला सकता हूँ, 450 किलोमीटर रह जाएगा। ये आ गया है गैस स्टेशन लव का और मैं इस टाइम जो है ना वेस्ट वर्जीनिया में हूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई मैं क्यों रिस्क लूँ और चलाऊँ, और ना मैं जो है ना इस गैस स्टेशन पे जाके स्लीप लेता हूँ। और कल मेरी जो है ना 5 बजे तकरीबन ड्राइव दोबारा आएगी शाम को, और मेरी सुबह 5 बजे की डिलीवरी है, तो मैं आराम से जो है ना वो चला के 4-5 घंटे की ड्राइव करके उधर जाके स्लीप ले लूँगा और वहाँ पे डिलीवरी करके तो फिर अगली डिलीवरी लोकेशन पे जाऊँगा। तो अब बस एक ही है कि भाई मुझे जो है ना इस गैस स्टेशन के ऊपर पार्किंग मिल जाए। अगर पार्किंग ना मुझे मिली तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। स्टॉप साइन है ये, ओके रोको, और उधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, बड़ा गलत मत सा स्टॉप साइन लगा हुआ है। इधर फ्यूल लगा हुआ है $5.42 और हमने $5.18 का डलवाया है। ट्रक का आगे लिखा हुआ है, शुक्र है इस लिखते हैं कि ट्रक आगे है। एग्जिट है ये ट्रक की, और भाई यहाँ पे तो मिल जाएगी पार्किंग भी लग रहा है। लोग निकले हैं, ये देखो ये पार्किंग खाली है, एक तो पार्किंग यहीं पे नज़र आ गई है, मोड़ो, और पार्किंगें बड़ी मिल जाएंगी, बहुत पार्किंगें मिलेंगी, कोई आ तो नहीं रहा, नहीं, मोड़ो 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 मोड़ो। हम इधर लगाएंगे सामने राइट साइड पे कहीं पे ट्रक पे ना, भी पार्किंग है, एवं हम जतन क्यों करें गलत मलत। ये देखें यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ट्रक निकले हैं। पार्किंग है कि क्या ये, नहीं भाई यहाँ पे तो लगा हुआ है, ऊपर से सामने ये क्या ट्रक खड़ा हो गया। चलो कोई नहीं, पार्किंग है तो बहुत मिल जाएंगी। ये देखें
ये पार्किंग मिल गई, वह इतनी सी बात थी। ये पार्किंग में लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करेंगे, और आगे जाते हैं। आसान वाली पार्किंग ढूंढ लेते हैं, अभी इस टाइम पे क्यों जतन करना है हमने, मुश्किल करके लगाएं। ये देखें, ये खुली पार्किंग आ गई है। राइट साइड पे 2-3 ट्रक जितने भी हैं, यूँ आराम से मैं लेके जाता हूँ। सीट बेल्ट हटाओ सबसे पहले, जो है ना, जब भी आपने पार्किंग लगानी है ना, सीट बेल्ट हटानी है। यहाँ पे घुसाएंगे और यहाँ से जो है ना, ये मुझे नज़र आ रही है पार्किंग मेरी, और हेज़र डाउन करो इसलिए कि पीछे वाला आ रहा हो उसको पता हो। थोड़ा सा और ट्रक को सीधा कर लो पहले, फिर घुमाने में ना आसानी होती है। यूँ सीधा करके, इधर मेरे पास ट्रेलर खड़ा है, ये थोड़ा गलत खड़ा हुआ है ट्रक, मगर ये है कि मेरे पास जगह बहुत है भाई, बहुत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रक मैंने पार्क कर दिया है, अपने पर्दे भी सारे लगा लिए हैं। तो अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ना, मेरा जो पिछला कैमरा था ना, उसके साथ क्या हुआ है। मेरा जो पिछला कैमरा था वो कल तक बिल्कुल सही चल रहा था, मगर मैंने उसके बाद उसको चलाने की कोशिश की तो उसका मतलब कि ना, वो चल ही नहीं रहा था। तो उसमें ना कुछ लिखा हुआ आ रहा था आगे से। तो मैंने क्या किया कि ना, मैंने सर्च किया उसको कि इसको क्या हुआ है, और वो कैमरा मैंने बाय किया था बेस्ट बाय से। मगर ना, बेस्ट बाय की ना रिटर्न पॉलिसी ये होती है कि आप 30 डेज़ में अगर जाके उनको दोगे तो वो नया दे देते हैं, अदरवाइज़ वो कहते हैं कि जिस कंपनी का है ना, उसको आप खुद ही कॉल करो और उससे लो। तो वो DJI वालों को था, DJI वालों को मैंने कॉल की, तो उनका जो ऑफिस था वो USA में, अमेरिका के अंदर था, कैलिफोर्निया में, और स्टेट कैलिफोर्निया थी और सिटी LA के अंदर। तो वहाँ से उन्होंने मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको सारी अपनी बताई प्रॉब्लम जो थी कैमरे की। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह मुझे डील किया, और उन्होंने ना मुझे कहा कि ना, आप जो है ना वो आपको हम ईमेल करेंगे, उस ईमेल के ऊपर जो है ना वो आपको सारा बता देंगे, और उस तरह आपने ना FedEx वालों को जाके दिया ना, और वो हमारे पास आएगा। अगर तो फिक्स हो सका वो तो फिक्स करेंगे, जो भी होगी प्रॉब्लम कहते हैं हम देख के उसको बताएंगे। तो वो तो चलो कोई नहीं है, वो 10 दिन तक आएगा कैमरा वापस। तो उसके बाद ना, मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रहा था कि वो लोग कह रहे थे कि आपका जो माइक है ना, उसमें जो है इशू है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए वो मैंने कैमरा ही वापस कर दिया है। GoPro था वो, तो उसकी जो था ना माइक में सचमुच ही इशू था, वो सही उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैंने वो वापस कर दिया। और एक भाई ने पूछा हुआ था कि भाई कनाडा के अंदर कितनी देर ठंड रहती है। तो कनाडा के अंदर भाई 6 महीने जो है ठंड रहती है। अक्टूबर से शुरू हो जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी भी आप देख लो कि मार्च का बिल्कुल एंड है और अभी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही। इस दफ़ा की जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस दफ़ा जो थी नवंबर में शदीद ठंड शुरू हो गई थी, तो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। जब मैं अब निकला था आज, जब भी माइनस में था टेम्परेचर, और मैंने जो था ना, जब यार्ड में हम घुसे थे तो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जी ये लाइसेंस तो ले रहे हैं मगर इनको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, बी पॉजिटिव भी कर रहा था, मगर जो कनाडा के हालात थे ना, मैं उसके बारे में बता रहा था आपको। और जब मैंने लाइसेंस लिया था ना, उस टाइम ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी, ठीक है ना। यूँ आप लाइसेंस लो, साथ ही आपको वो दे देते थे। मगर अब ट्रकिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई हुई है, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है ना, उसको भी जॉब ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो न्यू वालों को तो कभी चांस ही नहीं लेते। तो मगर ये है कि अब वो ट्रेंड भी यहाँ पे ट्रकिंग का ख़त्म हो गया है इसी वजह से। अब पहले जिस तरह लड़के लाइसेंस लेते थे ना ट्रक का, और कहते थे आना है कनाडा, आते ही लाइसेंस लेना और ट्रक पे चढ़ना है, अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। इसलिए कि पिछले 2-3 साल जो है ना, वो ट्रकिंग के बहुत ही बुरे गुजरे थे। तो मेरा कोई मजाक उड़ाने का तरीका नहीं था, मगर मैं एक मतलब कि बात कर रहा था इस तरह की कि अब लेना मुश्किल है। और एक भाई ने सवाल पूछा कि जब आप ट्रक लोगे तो उसमें फ्यूल आप अपने ही डालोगे, तो फ्यूल मेरा अपना ही होगा उसके अंदर। और जो डैफ होता है ना, डैफ का मेरे से पूछा हुआ 2-4 दफ़ा। जो डैफ होता है ना, ये तेज़ाब होता है एक तरह का, मुझे सही नहीं पता मगर तेज़ाब टाइप ही होता है, और इसका अलग टैंक होता है और ये उसके अंदर डलता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो है ना, वो जितने भी ट्रक वगैरह होते हैं वो धुआं नहीं मारते। तो ये क्या होता है, ये जो डैफ होता है ना, ये धुआं रोकने के लिए होता है। इससे यहाँ पे अलाउ नहीं होता कि ट्रक धुआं मारे। नहीं तो आपको पता है ये जितने बड़े बड़े ट्रक हैं और ये डीजल के हैं, ये कितना वो धुआं मारेंगे। अगर ये डैफ का जो है ना, सिर्फ मेरा जहाँ तक ख्याल है यही फंक्शन होता है इसके,
इससे ये धुआं जो मारता है ना, वो कार्बन की वजह से ही मारते हैं धुआं, तो वो इसके कार्बन को इकट्ठा करके ना अंदर बॉक्स में रख देता है और उसको बाहर नहीं जाने देता। तो ये डेफ का होता है और इसका टैंक अलग ही होता है। तो इसी के साथ पता है क्या करते हैं, अपना खाना चेक करते हैं। मुझे भूख इतनी सख्त लग रही है कि एंड हो गया। तो अपना खाना, ये जो कैमरा है ये भी मेरा नया ही कैमरा है और ये इसका मुझे सही तरह इतना पता भी नहीं है। तो रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, सैलड का डब्बा है, ये एक सैलड का डब्बा तो लाजमी होता है। चटनी है, ये क्या 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 है, चिकन है ये। और ये चिकन जो है ना मे बी बेक हुआ हुआ चिकन है, ये लेग पीस वगैरह इस तरह का है। ये वही स्टेक है जो लास्ट टाइम मैं बच गए थे मैं घर ले गया था। ये मैंने फ्रीज़र में रखवा दिए थे कि मुझे नेक्स्ट टाइम दे देना। और भी है, और भी 2 बर्तन है। और ये क्या है, खाना ज़्यादा आ गया, इतना लंबा ट्रिप तो नहीं है मेरा। ये कोफ्ते बने हुए हैं। अभी एक और रह गया। इसमें क्या हो सकता है, इसमें सीख कबाब है। तो इसी के साथ जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मेरा अभी भी ना 450 किलोमीटर है, मगर ये है कि मेरी ना कल सुबह की मेरे पास 24 घंटे, तो मैं स्लीप लेके तो ड्राइव करूँगा। कल उठ के मेरी कल ड्राइविंग आवर्स आएंगे 5 बजे शाम को, ठीक है ना। तो 4 साढ़े 4 5 की लगा, तो रात को 10 बजे उधर पहुँच के उधर ही स्लीप डाल दूँगा मैं, जहाँ पे मेरी पहली डिलीवरी है। इसलिए कि वहाँ पे जो है ना आप ओवरनाइट पार्किंग कर सकते हो। मैंने सर्च करके तो फिर ही मैंने कहा कि चलो ठीक है ऐसे कर लेंगे। तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद जो है ना स्लीप डाल देंगे और सुबह वहाँ पे डिलीवरी करेंगे। और डिलीवरी करने के बाद सीधा आगे जो मेरी सेकंड डिलीवरी है ना वो 500 किलोमीटर के बाद है। तो वहाँ पे जाएंगे, वो शाम 5 बजे की है, वो डिलीवरी करेंगे। और उससे अगली डिलीवरी जो है वो सुबह 5 बजे की है, अगले दिन, उससे अगले दिन, तो वो करेंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को से मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।